हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आई समटाइम्स होल्ड इट हाफ अ सीन रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो पोएम है ये पार्ट है एक लेंदी पोएम का जिसका टाइटल है इन मेमोरियम। ये एक एलिजी है जिसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1850 में। इस पोएम को कंप्लीट करने में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पूरे 17 साल लगे थे। अगर प्रोलॉग और एपिलॉग को इंक्लूड कर दिया जाए तो इस पोएम में टोटल 133 कैंटोज है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैंटो नंबर 5 और लाइन्स है 109 टू 120। इस पोएम का स्ट्रक्चर राइम स्ट्रक्चर जो है वो है ABBA। और इस पोएम को जो है वो टेनिसन ने लिखा था अपने दोस्त के डेथ पर। आर्थर हेनरी हैलम जिनका नाम था, उनके दोस्त की डेथ हुई थी महज 22 साल की उम्र में। और उनकी डेथ जो थी वो बहुत ही शॉकिंग थी टेनिसन के लिए, इसलिए उन्होंने उस अपने फ्रेंड के लिए इस पोएम को लिखा। अब इस पोएम में वैरिड सब्जेक्ट्स जो है, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, बट समवेयर ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हैलम। अब डिस्कस करते हैं पोएम। आई समटाइम्स होल्ड इट हाफ अ सीन टू पुट इन वर्ड्स द ग्रीफ आई फील। पोएट कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी ये सीन लगता है, पाप लगता है, लगभग पाप के। हाफ अ सीन मतलब पूरी तरीके से तो मैं पाप नहीं कह सकता हूँ, बट मुझे पाप के समान ही लगता है। टू पुट इन वर्ड्स द ग्रीफ आई फील। ग्रीफ का मतलब होता है दर्द। अपने दर्द को शब्दों में बयां करना, जो भी मैं फील कर रहा हूँ उन्हें शब्दों में बयां करना, मतलब कि मैं जैसे पाप के समान ही कुछ एक्ट कर रहा हूँ। फॉर वर्ड्स लाइक नेचर हाफ रिवील एंड हाफ कंसील द सोल विद इन। क्योंकि फॉर वर्ड्स शब्द होते ही ऐसे हैं, उनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि वो आत्मा का जो भी दुख हमें फील हो रहा है अंदर से, जो भी दर्द हमें महसूस हो रहा है, जो भी फीलिंग्स हमें महसूस हो रही है, उसे वो आधा बता सकते हैं, मतलब आधा ही जताते हैं। और पूरा जो दर्द होता है अंदर या जो सच्चाई होती है इंसान के अंदर, वो पूरी तरीके से वर्ड्स में रिवील नहीं हो पाती है। तो वो हाफ रिवील होती है, मतलब अधूरी व्यक्त होती है, और हाफ कंसील, और अधूरी जो है वो अव्यक्त रह जाती है। बट फॉर द अनक्वाइट हार्ट एंड ब्रेन। अनक्वाइट मतलब अशांत। अ यूज इन मेजर्ड लैंग्वेज लाइज। मेजर्ड लैंग्वेज का मतलब होता है पोएटिक लैंग्वेज। क्योंकि पोएटिक लैंग्वेज को मेजर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे पर्टिकुलर मीटर रिदम में लिखा जाता है। तो ऐसे जिस तरीके से आप बात करते हो, कभी भी कुछ भी यूज़ वर्ड कर लिया, कितने भी लंबे सेंटेंसेस बना लिए, ऐसे पोएट्री में नहीं चलता है। तो नापी तुली उसमें भाषा होती है, वर्ड्स होते हैं, इसलिए उसे मेजर्ड लैंग्वेज कहा गया है। अ यूज इन मेजर्ड लैंग्वेज लाइज। अ यूज मतलब मेजर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना, मतलब पोएट्री राइटिंग करना या पोएट्री का यूज़ करना। तो पोएट कह रहे हैं कि अनक्वाइट मतलब अशांत दिल और अशांत दिमाग के लिए पोएट्री लिखना या पोएट्री का यूज़ करना मतलब द सैड मैकेनिक एक्सरसाइज। ये एक तरीके का मैकेनिक एक्सरसाइज है, मतलब इट्स वेरी बोरिंग एंड इट इज़ सैड बिकॉज क्योंकि आपका दिल और दिमाग अशांत है, आप दर्द फील कर रहे हो, तो इट्स अ सैड मैकेनिक एक्सरसाइज। बट लाइक डल नार्कोटिक्स नंबिंग पेन। लेकिन ये जो डल एक्सरसाइज है, मैकेनिक एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। आपको मेजर्ड लैंग्वेज लिखने के लिए, पोएट्री लिखने के लिए रिदम मीटर का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है एक सैड मैकेनिक एक्सरसाइज है। लेकिन ये एक्सरसाइज अच्छी इसलिए है क्योंकि ये नार्कोटिक्स की तरह काम करती है, मतलब नशीले पदार्थ की तरह काम करती है अशांत दिमाग और दिल के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप अशांत दिमाग और दिल के साथ में वेन यू इन्वॉल्व योर माइंड एंड हार्ट इन राइटिंग पोइट्री, आप जब मैकेनिक लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उस टाइम पर आपके अशांत मन और दिमाग को एक तरीके का नशीले पदार्थ के जैसा नशा हो जाता है। जैसे नशीला पदार्थ लेने के बाद में इंसान को नशा होता है, वो अपना दर्द कुछ पल के लिए उसका कम हो जाता है या वो उसे भूल जाता है। उसी तरीके से मेजर्ड लैंग्वेज का यूज़ करने के बाद में इंसान का अशांत दिमाग और दिल जो है वो कुछ पल के लिए अपने दर्द को भूल जाता है, उसका दर्द जो है वो कम हो जाता है, उसका एक नंबिंग पेन जो होता है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। इन वर्ड्स लाइक विड्स आई विल रैप मी ओवर। शब्दों में कहा जाए तो लाइक विड्स मतलब बगीचे में उगे हुए ऐसे पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि
अननेसेसरी जो प्लांट्स उग जाते हैं उन्हें हम विड्स कहते हैं। इन वर्ड्स लाइक विड्स आई विल रैप मी ओवर, ये जो शब्द है, ये जो पोइट्री है, ये विड्स की तरह हम इसे कह सकते हैं इन शब्दों को, क्योंकि वो कंप्लीटली तो दर्द को बयां नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपने ऊपर लपेट लूँगा। आई विल रैप मी ओवर, उन्हें मैं अपने ऊपर लपेट लूँगा। लाइक कोर्सेस्ट क्लोथ्स, अब इन वर्ड्स को क्या कहा गया है? लाइक कोर्सेस्ट क्लोथ्स, मतलब ऐसे कपड़े जो मुलायम नहीं है, कोर्सेस्ट है मतलब रफ कपड़े हैं, उन्हें मैं अपने ऊपर ओढ़ लूँगा। जैसे अपने को अपने ऊपर ओढ़ लूँगा, जैसे कि मैं उन्हें अपने आप को ठंड से बचाना चाहता हूँ। बट दैट लार्ज ग्रिफ विच दिस अनफोल्ड इज गिवन आउटलाइन एंड नो मोर, लेकिन इसके बावजूद वो जो शब्द है, वो जो पोइट्री है जिसके ज़रिए वो अपना दर्द बयां करने वाला है, वो बस उसके दुख का, वो जो सच उसके दिल का है, उसे बस उसके आउटलाइन ही दे पाएंगे, उसे पूरी तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपने दर्द को शब्दों में बयां कर सके। अब इस लास्ट स्टांजा में पोइट ने वर्ड्स को विड्स के साथ में कंपेयर किया है और साथ में कोर्सेस्ट क्लोथ्स के साथ में भी, कि वर्ड्स जो है वो विड्स की तरह है, कोर्सेस्ट क्लोथ्स की तरह है, जिन्हें वो अपने ऊपर लपेट लेगा, और वो कोर्सेस्ट क्लोथ्स की तरह है, रफ क्लोथ्स की तरह है, जिन्हें वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। मगर ये जो वर्ड्स है, ये पोइट के ग्रीफ की बस आउटलाइन दे पाएंगे, उन्हें पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने दर्द को, अपने दर्द की उस सच्चाई को, और ये उनके लिए बहुत मुश्किल भी है कि वो शब्दों में अपने दर्द को एक्सप्रेस करें।